नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत पुरोहित एक बार आपको फिर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा, सराहा, उसके लिए सहृदय आप सभी का धन्यवाद। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। मतलब मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ, जो चीज़ हो रही है उसको मुझे होने नहीं देना है, वो हो गया रेजिस्टेंस। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हमने, उसका मतलब हमें पता चला जो चीज़ हो रही है उसको होने नहीं देना है। इलेक्ट्रिकल के टर्म्स के अंदर में, जब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में होता क्या, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो रोकेगा वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो इस यूनिवर्स में जितने सारे हमारे को जो भी चीज़ें दिखती हैं, वो चीज़ें या तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो इजीली करने देगी या नहीं करने देगी। तो जिसके अंदर में इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी में तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ खींच के जाएंगे। और जिसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। इंसुलेटर्स के अंदर में क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो या यूं मैं बोल दूं कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फ्लो नहीं कर पाएगा। एक तीसरी और चीज़ होती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? थोड़ा तो कंडक्टर हूं लेकिन थोड़ा रोकूंगा। मतलब कुछ वोल्टेज तक तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, जब एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे किसी चीज़ के अक्रॉस में अप्लाई कर दूंगा तो उस केस के अंदर में वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे। या फिर जो ये बोल दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स उस प्रोटॉन के साथ में बंधे हुए हैं, जिस एनर्जी के साथ में, वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने दूसरी एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो उस एनर्जी से ज़्यादा है जिसने उसको रोक के रखा है। मतलब उसका एवलेंस बैंड टूट गया और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके फ्लो करना चालू कर गए। ये मेरा हो गया सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो हमें तीन तरह की चीज़ें पता चली: इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। प्योर रेजिस्टेंस पे बात करते हैं। रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने समझा, किसी चीज़ को होने से रोक देना। इलेक्ट्रिकल की भाषा में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को होने से रोकना का जो मेरा प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल के अंदर में, वो उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है। उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट होती है ओम्स। अगर ओम्स लॉ की बात करें, जो कि बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ ये बोलता है कि वोल्टेज जो होता है उसी के प्रोपोर्शन के अंदर में करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर, इस बार मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप ना समझ पाए कंडक्टर क्या है, तो लोहे के तार का, आपके तांबे के तार को, किसी भी धातु के तार को हम कंडक्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे घरों में वायर्स यूज़ हो रहे हैं वो भी एक तरह से कंडक्टर ही है। तो कंडक्टर के अंदर में, ये कंडक्टर की खुद की एक करेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर में कुछ न कुछ तो रेजिस्टेंस होना ही होना है। उस जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने हैं वो कुछ न कुछ तो वहाँ पर खुद के अंदर ही वो रोकेगा ही रोकेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री फ्लो नहीं करने देगा वो। तो जो अच्छे कंडक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है सोना। नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करता। क्यों? बहुत महंगा होता है। इलेक्ट्रिक के तारों पे लगा दिया जाएगा तो कल सुबह नहीं मिलेगा। दूसरा होता है चांदी। उसकी भी हालत वही है। भारत है, भारत के दुनिया का कोई भी देश में नहीं मिलेगा, चला जाएगा। तीसरा तांबा। तांबा भी नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन के अंदर में वो यूज़ नहीं करते, महंगा बहुत पड़ता है।
चौथा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस तांबे से, सोने से, चांदी से ज़्यादा है, हाँ, लेकिन सस्ता है। मेरे को जितना करंट 100 एम्पियर अगर फ्लो कराने के लिए सोने का तार बनाना है, उससे कहीं सस्ता मेरे को पड़ेगा कि मैं एल्यूमिनियम का तार बना दूँ। इसीलिए एल्यूमिनियम का तार यूज़ करते हैं हम लोग। तो एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो इन तीनों धातुओं से ज़्यादा है। अब रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल टू V बाई आई। जितना मैंने वोल्टेज अप्लाई किया उससे डिवाइड करिए आप करंट को, आपको अपना रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने 240 वोल्ट एक सप्लाई दिया, आगे की साइड में मैंने लोड में यहाँ पे बल्ब को, पंखे को, ट्यूबलाइट को, किसी को भी बोलूँ, जो भी मेरा लोड है वो, जो भी मेरी चीज़ मुझे यूज़ करनी है वो लोड लगाया। जैसे मैंने प्लग में पिन डाली तो वो मैंने वोल्टेज सोर्स के वहाँ पे लोड लगा दिया, ठीक है। अब जब मैंने लोड लगा दिया, करंट फ्लो कर रहा है मेरा 12 एम्पियर, 240 वोल्ट की मेरी सप्लाई है। तो अब बताइए रेजिस्टेंस कितना हुआ। तो फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, 240/12 बराबर 20 ओम्स मेरा रेजिस्टेंस हुआ, मेरे सर्किट का रेजिस्टेंस 20 ओम्स हुआ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, जब मैं किसी को रोकूंगा, रोकने का अगर मैकेनिकल टर्म्स में अगर हम देखें, कोई चीज़ को इधर से उधर खिसकाते हैं तो उसको रोकता कौन है, फ्रिक्शन, घर्षण। तो जब घर्षण होता है तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। आपने बचपन के अंदर में बल्ब देखे होंगे, जो पहले पीले पीले कलर के जो बल्ब लगे रहते थे, जिसके स्विच ऑन करते थे तो अंदर की साइड में एक टंगस्टन का फिलामेंट रहता था, वो गर्म होता था, रेड येलोइश लाइट देता था। या फिर अभी आप जो कार वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, बाइक यूज़ कर रहे होंगे, उसकी जो लाइट आती है, एक्टिवा की बात मत करिएगा, एक्टिवा नई वाली के अंदर में एलईडी लाइट आ रही है। नॉर्मली जो पीले कलर की जो लाइटें आती है गाड़ियों में, वो आज भी फिलामेंट वाली है, और फिलामेंट वाली लाइट्स जो हैं वो सारी की सारी प्योर रेजिस्टिव लाइट्स हैं। या फिर और आपको उसका एग्जांपल देखना है, घरों में जो आप गीज़र के अंदर में जो गीज़र यूज़ कर रहे हैं घरों में, वो भी एक तरह का रेजिस्टिव लोड है। घरों में जो इलेक्ट्रिक सिगड़ियाँ यूज़ हो रही है, इंडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक सिगड़ी जो होती है वो भी एक तरह का आपका इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहें रेजिस्टिव लोड घरों में, तो जो आप आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़ों के ऊपर में, वो भी एक तरह का रेजिस्टिव लोड है। घरों में पानी गर्म करने की जो रोड जो होती है, वो भी एक तरह की रेजिस्टिव लोड है। बड़ी बड़ी फर्नेसेस जो होती हैं वो रेजिस्टिव लोड्स होती हैं। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हुए रेजिस्टिव लोड्स के। इंडक्टिव भी फर्नेसेस पॉसिबल है, तो प्योर आप फर्नेस को हर जगह रेजिस्टिव मत कंसिडर करिएगा, हो सकता है वो इंडक्टिव भी हो। तो ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ रेजिस्टेंस के ऊपर में। इसके अंदर में रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है, मैं 2 मिनट और लूँगा आपके। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, जो आपका तार है उसकी लंबाई पे, जो तार है उसके जो, अगर मैं क्रॉस सेक्शन उसका देखूंगा तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना, उसके ऊपर जितना एरिया बढ़ेगा ना उतना मेरा रेजिस्टेंस गिर जाएगा, जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मेरा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शन टू होता है लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो कभी भी घरों में आप वायर वगैरह चूज़ करें, जब मुझे ज़्यादा करंट फ्लो कराना है, इसका मतलब ये है मुझे कम रेजिस्टेंस चाहिए। कम रेजिस्टेंस चाहिए मतलब मुझे मोटा वायर यूज़ करना है, ठीक है। ये मोटा मोटी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कवर करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।